सर, इस कंपटीशन में इसने जो डिजाइन्स लाए हैं वो भी किसी के कॉपी किए हुए हैं। अन्या थी जिसने मेरे डिजाइन चुराए थे और मुझ पे गलत इल्जाम भी लगा दिया। मैडम, जो आप कह रहे हैं वो हम नहीं मान सकते। वी हैव चेक्ड अनन्याज रिकॉर्ड। जिन पर आप इल्जाम लगा रहे हैं उन्होंने कॉलेज के अंदर रहते हुए भी अवार्ड जीते हैं और कॉलेज के बाद भी। अभी सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप इसका नाम विनर में घोषित मत कीजिए, हमारी कंपनी की बहुत बदनामी हो जाएगी। न जाने क्यों मेरा दिल क्यों कह रहा है कि ये लड़की वैसी नहीं है जैसा इस पे इल्जाम लगाया जा रहा है, पर मैं कर क्या सकता हूँ, सारे सबूत तो इसके खिलाफ ही है। सर, इसकी चोरी की बात तो न्यूज में भी फैल चुकी है, हमारे शेयर्स भी गिर सकते हैं, हमारे क्लाइंट्स नाराज हो जाएंगे। सर, आप जल्दी डिसीजन लीजिए। यहाँ पे आए सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए, मुझे ये बताते हुए बेहद शर्मिंदगी हो रही है कि खुशी बेकसूर है, ये सब लोग मिलके उसे फंसा रहे हैं। मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं कि खुशी ने अनन्या की नहीं बल्कि अनन्या ने खुशी के डिजाइन्स चोरी किए हैं। एक ही बार बात बोलने से झूठ सच साबित नहीं हो जाता। रिकॉर्ड तो यही बता रहे हैं कि ये लड़की चोर है। अगर अनन्या श्रीवास्तव ने डिजाइन कॉपी किए होते तो उसे इतने अवार्ड नहीं मिलते। ठहरिए जना, ये देखिए। What the hell? तुम्हारी फूटी में ये सब कैसे हो गया? सर अभय शंकर ने खुद इस कॉम्पिटिशन को जज किया है और उनके डिसीजन को मैं ऐसे इग्नोर नहीं कर सकता। पर एक मौका है हमारे पास, आजकल छोटे मोटे हादसे ऐसे ही हो जाते हैं। सोचो अगर फाइनल राउंड में खुशी पहुंचे ही ना। तो आप लोगों को पता चला कि मिस अनन्या श्रीवास्तव अभी तक सारे अवार्ड, सारे कॉम्पिटिशन्स क्यों जीत रहे थे? तुम्हारी फूटी में ये सब कैसे हो गया? सर अभय शंकर ने खुद इस कॉम्पिटिशन को जज किया है और उनके डिसीजन को मैं ऐसे इग्नोर नहीं कर सकता। पर एक मौका है हमारे पास, आजकल छोटे मोटे हादसे ऐसे ही हो जाते हैं। सोचो अगर फाइनल राउंड में खुशी पहुंचे ही ना। तो आप लोगों को पता चला कि मिस अनन्या श्रीवास्तव अभी तक सारे अवार्ड, सारे कॉम्पिटिशन्स क्यों जीत रहे थे? क्योंकि इन सारे कॉम्पिटिशन्स में एक चीज कॉमन थी, इन सारे कॉम्पिटिशन्स के जज ये है ना हमारे कमल सिंह। बस इन्हीं की कृपा दृष्टि है जो इन पे बरस रही थी। क्यों कमल जी? सर प्लीज, दिस इज मिस्टेक, ये सब झूठ है सर। सर ये सब गलत है। मिस्टर सिंह और मैं सिर्फ डिस्कस कर रहे थे। चिंता मत करो बेबी, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। आओ मेरे पास, एक किस तो दो। देखा आप सब लोगों ने, ये दोनों मिलके हम सबकी आंखों में धूल झोंक रहे थे। सर आई एम टेलिंग यू सर, ये दोनों लड़के लड़की कोई फ्रॉड है सर। मिस्टर कमल सिंह, मैं अभी इसी वक्त में अपने कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट से फायर करता हूँ। आउट ऑफ माय कंपनी। तुम जैसे लोग अगर मेरी कंपनी में रहेंगे तो फिर मुझे दुश्मनों की क्या जरूरत है। और हाँ मिस्टर रिपोर्टर, ये रही आपकी ब्रेकिंग न्यूज। अब आप इन्हीं की फोटो अपने प्राइम टाइम पे दिखाइए। सर प्लीज अंडरस्टैंड, मेरा करियर स्पॉइल हो जाएगा, मुझे कहीं काम नहीं मिलेगा। गेट आउट। मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं कैसे तुमसे माफी मांगूं। प्लीज सर, मुझसे ऐसे माफी मत मांगिए, आप मेरे लिए पिता समान हैं। आप ऐसे माफी मांगेंगे तो मुझे अच्छा फील नहीं होगा। तुम्हारा दिल कितना साफ है। वैसे ये अवार्ड भी तुम्हारा है और साथ साथ में हेड डिजाइनर की पोस्ट भी तुम्हारी है। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारे साथ रहकर मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। खुशी, तुम हमेशा खुश रहो मेरे बच्चे। क्या हुआ खुशी? पता नहीं क्यों जब मिस्टर शंकर ने मेरे सर पे हाथ रखा तो मुझे ऐसा लगा कि मैं इनको कई सालों से जानती हूँ। ऐसा लगा जैसे किसी मेरे अपने ने आशीर्वाद दिया। चले घर चले, आज तुम्हारी जीत हुई है, सेलिब्रेशन तो बनता है। मिस खुशी श्रीवास्तव, हेड डिजाइनर। खुशी श्रीवास्तव नहीं, सिर्फ खुशी। क्या हुआ बेटा? बहुत कुछ हुआ है मॉम, उस खुशी ने सब बर्बाद कर दिया है। मैं उसका सारा सामान फेंक दूंगी। तो ठीक तो है ना? इतने गुस्से में उसके कमरे में गई थी और ऐसे मुस्कुराते हुए आई है। लगता है तुझे मेंटल ट्रॉमा हुआ है।
ट्रॉमा मुझे नहीं हुआ है, अब ये ट्रॉमा होगा खुशी। ये देखिए, ये रहा खुशी की कैरेक्टरलेस होने का सबूत। जब उसके बॉयफ्रेंड को ये बात पता चलेगी ना, तब देखिएगा क्या हंगामा होता है। पर इसका मजा तभी आएगा जब ये सबके सामने होगा। ऐसा मौका हमें दोबारा नहीं मिलेगा। अदिति शंकर? अदिति शंकर नहीं, अदिति श्रीवास्तव। व्हाट डू यू मीन? वो सही कह रही है, पर ये कहानी बाद में। अदिति, तुम अचानक से यहाँ कैसे? उस खुशी से बदला लेने के लिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए। मिस्टर खन्ना, मिस खुशी, आप दोनों हमारी पार्टी में। मेरी प्यारी वाइफ मुस्कान शंकर। मैंने सही कहा था, ये लड़की बिल्कुल वैसी ही दिखती है जैसे मैं कॉलेज में दिखा करती थी। और मेरी बेटी अदिति। आरव, कैसे हो तुम? तुम लंदन से वापस आ गए और मुझे खबर तक नहीं की। तुम्हें पता है, मैं तुमसे मिलने लंदन ही जा रही थी। हैप्पी बर्थडे अदिति। ये गिफ्ट मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए डिजाइन किया है। आई एम श्योर तुम्हें बहुत पसंद आएगी। खुशी वाकई एक टैलेंटेड डिजाइनर है। आई एम श्योर इसने जो भी बनाया होगा कमाल बनाया होगा। आई डोंट नो, पर मेरे स्टेटस के हिसाब से ये बहुत चीप लग रहा है। सॉरी, मैं तो इसे कभी नहीं पहन पाऊंगी, और ये इतना घटिया है ना कि मैं किसी को गिफ्ट भी नहीं कर सकती। तो इसकी जगह कचरे के डब्बे में ठीक है। अदिति की बातों से समझ में आ गया, वो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। अब हमें यहाँ और नहीं रुकना चाहिए। लेट्स गो। मिस्टर खन्ना, प्लीज अदिति के बातों का बुरा मत मानिए। अदिति, खुशी से माफी मांगो। अदिति, से सॉरी, माफी मांगो। चलो खुशी। नहीं आरो, इट्स अदिति बर्थडे। हम यहाँ से ऐसे नहीं जा सकते। हमें मिसेस मिस्टर शंकर ने इनवाइट किया है, उनकी डिसरिस्पेक्ट होगी। अदिति, तुम्हें हुआ क्या है? तुम्हें अपनी मौत की बात सुनाई नहीं दे रही? मैं माफी नहीं मांगूंगी, और आप लोग मेरे ही बर्थडे पार्टी पर मुझे डांट रहे हैं। You guys are just impossible। आरव और उसके फैमिली के साथ हमारे सालों पुराने फैमिली रिलेशंस है। वो हमारी सबसे बड़ी क्लाइंट है। Enough, अदिति। आरव doesn't like you, okay? और जो चीज तुम्हें मिल नहीं पा रही है, उसकी जिद ठाने क्यों बैठी हो तुम? और उसके लिए खुशी के ऊपर गुस्सा निकालने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। Don't you understand? Come on. डैड, you don't understand। खुशी जितनी इनोसेंट आपको दिख रही है ना, उतनी वो है नहीं। ये आरव को चीट कर रही है, और इसका असली चेहरा आप सबके सामने आएगा। बस थोड़ी सी देर और रुकिए। इसने भरी महफिल में मेरी बेटी की बेइज्जती की। इस खुशी को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। Thank you. सॉरी मैम, मैं अभी आपके लिए नैपकिन लेकर आती हूँ। सुनो सुनी, क्या हम पहले कहीं मिले हैं? चुप हो जा मेरी प्यारी बच्ची। आज मैं तेरी किस्मत बदल कर रहूंगी। आज के बाद तू अभय शंकर की इस आलीशान घर में रानी बनकर राज करेगी। सॉरी मैम, पर शायद आपको गलतफहमी हुई है। इस औरत का चेहरा उस मेड से मिलती है जो सालों पहले हमारे घर काम किया करती थी। बाल बचे, लेकिन ये अनन्या कहाँ रह गई? धमाके का वक्त हो गया है। क्या हुआ खुशी, तुम यहाँ बैठ गई? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, बट मेरी तबीयत की चिंता कर करके कहीं तुम अपनी तबीयत मत खराब कर दो। वेट। माँ तुम बनने वाली हो, मैं नहीं। अगर पॉसिबल होता ना तो तुम्हारे बदले मैं प्रेग्नेंट हो जाती।
क्या सोच रहे हो आरव? पता है खुशी, मैं जब भी तुम्हारे पास आता हूँ ना तो बड़ा सुकून महसूस करता हूँ। जी चाहता है कि दुनिया की सारी खुशियाँ तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूँ। तुम्हारी इस मुस्कान को कायम रखने के लिए अगर मुझे सारी दुनिया से झगड़ा करना पड़े ना तो भी कर जाऊँ। कुछ तो खास है तुम्हें खुशी, मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ बस खो जाता हूँ। बस बस बस, अब ऐसी बातें करोगे ना तो मैं खुशी से पानी पानी हो जाऊंगी। अच्छा आरव, मैं तुमसे एक बात पूछूं? पूछो। मुझ पर ना इतना एहसान मत करो कि मैं एहसान के तले दबकर कहीं मर ना जाऊं। कैसा एहसान खुशी? ये तो मेरा। तुम्हारा क्या? मेरा आरव खन्ना, तुम यहाँ कैसे? मैं जानती हूँ तुम मेरी बातों पे भरोसा नहीं करोगे, लेकिन मैं इस खुशी की सच्चाई सबको बता के रहूंगी। तुम जाओ यहाँ से, otherwise I'm gonna call the security. नो डैड, लेट अस स्पीक। मैं जानना चाहती हूँ कि ये क्या कहना चाह रही है। मेरा मुंह बंद करा के कुछ नहीं होने वाला। मैं जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ। ये खुशी तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है। इसके भोले भाले चेहरे पे मत जाना। शी इज वेरी स्क्रूड। तुम्हारा प्लान क्या है? एक सेकंड, तुम्हें अंदर घुसने किसने दिया? आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू। आज नहीं तो कल किसी को इसका असली चेहरा सबके सामने लाना ही होगा ना। इसका तो काम है भोले भाले अमीर लोगों को फंसाना, फिर उनको अपने झांसे में लाना और उनसे पैसे लूटना। ये देखो, ओह माय गॉड, आरव ये देखो, ये तो खुशी है। देखो मेरी बात मानो, इससे अभी के अभी यहाँ से बाहर निकाल कर फेंक दो। दिस इज नॉट मी। मैं वहाँ वेट्रेस की नौकरी किया करती थी। ये तस्वीर मेरी नहीं है। अच्छा, अच्छे घर की लड़कियाँ किस बार में जाके काम करती हैं? सबको यहाँ पता है कि बार में पी के लोग कैसी हरकतें करते हैं, और यहाँ तो तुम एंजॉय करते हुए नजर आ रही हो। मैंने तुम्हारे कमरे में ये प्रेगनेंसी किट देखी। बोल दो ये भी झूठ है। ये रहा तुम्हारे कैरेक्टरलेस होने का सबूत। खुशी की कोख में उसके आवारा आशिक का बच्चा पल रहा है। वाह खुशी वाह, क्या बेहतरीन प्लान बनाया तुमने। आरव, लीव हर, वरना ये तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर देगी। ओह माय गॉड, मिस्टर खन्ना के साथ इतना बड़ा धोखा। अंधे होके प्यार करेंगे तो यही अंजाम होगा। अदिति, ये आरव का पर्सनल मैटर है, तुम इन सब में मत पड़ो। आरव का पर्सनल मैटर मेरा भी पर्सनल मैटर है। इट्स ऑल माय फॉल्ट। मेरे कारण आरव की इतनी बदनामी हो रही है। आई एम लीविंग। सिक्योरिटी, इस लड़के को धक्के मार के बाहर निकालो। ले जाओ इसे। इस लड़की को धक्के मार के बाहर निकालो। अब तुम्हें कौन बचाएगा खुशी? जो तुम्हारा सबसे बड़ा सपोर्ट था उसी को तुमने धोखा दिया। ये क्या कर रहे हो तुम? दिस इज मिस्टेक। दिस इज नॉट अ मिस्टेक। तुम सिर्फ झूठ बोलती हो। आरव, आर यू ब्लाइंड? तुमने क्या प्रेगनेंसी किट नहीं देखी क्या? इट्स पॉजिटिव। बस, जितनी बकवास तुम दोनों को करनी थी कर ली। शायद यही वक्त है जब सच सबके सामने आ जाए। प्लीज आरव, ऐसा मत करो। बस खुशी, बहुत हो गया। मैं अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए तुम्हारी इज्जत दांव पे नहीं लगा सकता। और हाँ, जिस बच्चे को तुम दोनों नाजायज औलाद बता रही थी ना, वो बच्चा मेरा है। नहीं आरव, कह दो कि ये सब कुछ झूठ है, सब झूठ है। ये सच है, ये बच्चा मेरा है और यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को बताता हूँ। अगर किसी ने भी खुशी को बदनाम करने की कोशिश की तो वो मेरा दुश्मन होगा। याद रहे, आरव खन्ना से दुश्मनी बहुत महंगी साबित होगी। आरव, मैं अच्छे से जानती हूँ कि जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ये लड़की तुम्हें ब्लैकमेल कर रही है ना, तो तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी आरव, प्लीज। हद है, ना समझी की भी हद होती है।
मैं खुशी से शादी करूंगा और ये मेरा डिसीजन है। कि तुमने क्या किया आरव, क्या किया? तुम बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो आरव, बहुत बड़ी। जो तुम्हें गलत लग रहा है ना, वो मेरी लाइफ की सबसे खूबसूरत ब्लेसिंग है। What rubbish! तुम अभी तक यही हो, ले जाओ इसे। No, no wait, no! इसने भारी महफिल में मेरी बेटी की बेइज्जती की। इस खुशी को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इस खुशी ने मेरी एक बेटी की जॉब खा ली और दूसरी बेटी का प्यार छीन लिया। इसकी कीमत तो इसे चुकानी ही पड़ेगी। आरव, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कार्तिक, थैंक यू सो मच मैन। मैं तुमसे कितने दिनों से मुलाकात करने की सोच रहा था। बिजनेस के सिलसिले में कुछ बात करनी थी, लेकिन अकेले। सॉरी। हाँ खुशी, तुम यहीं वेट करो, मैं बस अभी आया। ठीक, चलो। मैंने कोई ड्रिंक नहीं ऑर्डर किया। तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मेरी मदद? हाँ, तुम्हारे असली माँ बाप को ढूंढने में तुम्हारी मदद। मेरी असली माँ बाप? हाँ, वो यहीं इस पार्टी में मौजूद है, पर मैं यहाँ तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकती। अगर तुम्हें जानना है तो मेरे पीछे आओ। क्या हुआ? अपने असली माँ बाप से नहीं मिलना क्या? या ऐसे ही हमेशा अनाथ रहने का इरादा है? चलिए। यहाँ तो कोई भी नहीं है, बेचैन मत हो, तुम उनसे जल्द ही मिलोगी। बताइए मेरे पेरेंट्स कहाँ हैं? मुझे उनसे मिलना है। बहुत ही बेवकूफ हो तुम खुशी, मुझे तो तुझे बचपन में ही ठिकाने लगा देना चाहिए था। तुझ जैसे आस्तीन के सांप को दूध पिला रही थी मैं। ये क्या कर रही हैं आप? छोड़िए मुझे। और ये मेरे पेरेंट्स कहाँ हैं? तुझे पैदा करते ही मर गए वो। आरव, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो आरव? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मुझे इसकी इतनी बुरी सजा क्यों? ये प्यार नहीं, पागलपन है। और मुझे अपनाना तुम्हारी एक जिद। मैंने तुमसे पहले भी कहा था, आज भी कहूंगा, मैं खुशी से प्यार करता हूँ, तुमसे नहीं। वो सड़क छाप लड़की तुम्हारे लायक ही नहीं है। अदिति, अपनी हद में रहो। याद रखो, तुम मिस्टर और मिसेस शंकर की बेटी हो, इसीलिए अब तक चुप हो। लेकिन आइंदा से अगर खुशी के बारे में एक शब्द भी गलत कहा ना, तो मुझसे बुरा कोई होगा। नेक्स्ट टाइम तुम जब भी खुशी 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 का खुशी का फोन नहीं आ रहा है। खुशी, तो खुशी की आवाज है। अरे तो मुझे चैन से जीने क्यों नहीं देते? मुझे छोड़ो, छोड़ो मुझे, जाने दो मुझे। आखिर मैंने आपको बिगाड़ा क्या है? उसी फैमिली को बर्बाद कर दिया तूने। आज तेरी वजह से मेरा पति जेल में, अनन्या की जॉब, उसकी रेपुटेशन छीन ली, और अब दीदी का प्यार छीनना चाहती है तुम? आरो को छोड़ दे, उससे दूर चली जा। उससे तो सिर्फ अदिति का है, मेरी बेटी का सोची तू? अदिति आपकी बेटी है? फिर मेरे असली माँ बाप कहाँ है? मरने वाले की आखिरी इच्छा भी पूरी ही कर देते हैं। तो सुन, जब तू और अदिति 1 महीने की थी, तब मैंने तुझे बदल दिया था ताकि मेरी बेटी अभय शंकर के घर में रानियों की तरह राज करे। और तुझे मैंने पाला, अपनी नौकरानी बनाकर। तेरी किस्मत भगवान ने नहीं, मैंने लिखी है, मैंने। पर तूने मेरे फ्यूचर की पूरी प्लानिंग पर पानी फेर दिया। मैंने आपसे कभी कुछ गलत नहीं किया, फिर भी इतनी नफरत क्यों? तुझे देखते ही मुझे नफरत हो जाती है। मुझे तेरे इसी चेहरे पर आरव खन्ना लड्डू हुआ था ना, मैं इसका ऐसा हाल करूंगी कि वो उसे देखने से भी डरेगा। मेरी बेटी का हाथ छुड़ाना तूने, ये उसी का बदला है। बस बहुत हो गया। खुशी,
मुन्ना जी, आपका नाटक खत्म। हटो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। खुशी, क्या तुम सच में हमारी बेटी हो? तुम ठीक हो ना बेटा? मुझे माफ कर दो बेटा, मैं अपनी बेटी को नहीं पहचान पाई। वाह, जाग गया दोनों माँ बाप का प्यार। तुम्हारी बेटी बदल दी गई और तुम्हें पता तक नहीं चला, और यहाँ इमोशनल ड्रामा कर रहे हो। और खुशी, तुझे तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, मैंने तेरी किस्मत चमका दी। देख, माँ मिल गई, बाप मिल गया, तेरा पति भी मिल गया और उसका पैसा भी मिल गया। अपनी जहर भरी बकवास अब कोर्ट में करना। ले जाओ इसे। मैं और मुस्कान एक माँ बाप के रूप में असली में नाकाम रहे हैं आरव। सपना ने सच ही कहा था, बचपन में ही हमसे हमारी बिटिया को छीन लिया गया, और एक माँ बाप होने के नाते हमें कभी इस बात का अंदाजा भी नहीं था। हमारी बेटी को जिंदगी में सिर्फ दर्द मिला है और हम कभी उसके साथ नहीं थे। आरव, अब खुशी को उसका असली परिवार मिल चुका है। अगर तुम खुशी का साथ सिर्फ जिम्मेदारी समझकर निभा रहे हो तो अब तुम्हें असली में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम उसे सच्चे दिल से चाहते हो तो हमें एक जवाब चाहिए। क्या तुम खुशी से शादी कर रहे हो? मैं प्रॉमिस करता हूँ, खुशी सिर्फ खुशियां देखेगी, तकलीफ, आंसू, अकेलापन, ये सारे शब्द मैं उसे भुला दूंगा। मेरा पेट भर गया है, अब और नहीं। खुशी, तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया? जिद नहीं, बस एक बस। मुझे तो पहले दिन से लग रहा था, जब भी मैं खुशी का चेहरा देखता था मुझे किसी की याद आती थी, और जब मैंने पुरानी तस्वीर देखी तो ये साबित हो गया कि खुशी का चेहरा तुमसे मिलता है। मुस्कान, आज साबित हो गया कि खुशी तुम्हारी बेटी है। ये सब भगवान का करिश्मा है मुस्कान, की तुम्हारी खोई हुई बेटी आज मिल गई, और खुशी को उसके असली माँ बाप मिल गए। अब समझ में आया मुझे कि खुशी इतनी टैलेंटेड डिजाइनर कैसे है। आखिर क्वालिटी है ना उसको मुझसे मिली। राइट खुशी? अपनी बेटी की तारीफ के चक्कर में खुद की तारीफ करना नहीं भूलते, हाँ? खुशी, ये तुम्हारे लिए। थैंक यू अदिति। मैं आप सबसे माफी मांगना चाहती हूँ। मैंने खुशी के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। मुझे ना एक काम याद आ गया है। आई शुड लीव। खुशी, तुम अपना ख्याल रखना। हाँ, मेरे कपड़े भी गंदे हो गए हैं तो मैं चेंज कर देती हूँ। अबे मुस्कान, आदिति के बारे में क्या सोचा है? ऑनेस्टली स्पीकिंग मिस्टर खन्ना, दरअसल हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि हम क्या कहें। सच्चाई तो ये है कि अदिति को बचपन से नहीं पता था कि उसके असली माँ बाप कौन है, इसलिए मेरी समझ में उसकी कोई गलती नहीं है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। सपना ने खुशी के साथ पूरी जिंदगी जो भी किया वो अभी भी मेरे दिल में छुप रहा है। मेरी माँ होने का हर एक समझ सिर्फ खुशी पे ही आके रुक जा रही है। खुशी, पहले तुमने मुझसे मेरा प्यार छीना और उसके बाद मेरे माँ बाप भी। तुम्हें इसकी कीमत ना चुकानी पड़ेगी। हाँ। आरो, मैं सोच रही थी कि कुछ दिनों के लिए अपने माँ बाप के घर रहने चली जाती हूँ। इस बात से तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? प्रॉब्लम? खुशी, तुम्हें इतने सालों बाद तुम्हारे माँ बाप मिले हैं, तुम मुझसे परमिशन मांग रही हो? खुशी, वो तुम्हारा घर है, तुम्हारे पेरेंट्स हैं, तुम जब जाना चाहती तुम जा सकती हो। इसके लिए तुम्हें मुझसे पूछने की आवश्यकता नहीं है ना बताने की। हाँ, बस मैं और दादू तुम्हें बहुत मिस करेंगे। सच कहूँ तो तुम्हारे बिना घर सुना सुना लगेगा। तुम सच में बहुत इमोशनल भी हो और क्यूट भी। देखिए जनाब, मैं जैसा हूँ ऐसा ही। तुम बहुत लकी हो खुशी, तुम्हारे बिछड़े हुए रिश्ते तुम्हें वापस मिल गए। सच कहूँ तो मैंने बचपन में ही अपने माँ बाप को एक एक्सीडेंट में खो दिया था। कभी कभी लगता है कि उनका बस चेहरा देख लो, पर वो कहते हैं ना, जाने वाले कभी वापस नहीं आते।
पर आरव, मैं वापस जरूर आऊंगी। जनाब आप जाइए, वरना अगर तुम्हारे पापा हमें इस तरह से देखेंगे ना तो तुमसे पता है क्या कहेंगे? किस आवारा लड़के के साथ घूम रही थी तुम? तुम वाकई में बहुत पागल हो। चलो भी मैं जाती। हम तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। क्या हुआ? सब ठीक है? हमें पता है अदिति के असली माँ बाप ने तुम्हारे साथ क्या किया। उन्होंने पूरी जिंदगी तुम्हें सिर्फ दर्द दिया है, तुम्हारा बचपन, तुम्हारा हक, सब कुछ छीन लिया। पर अदिति वो तो इस सच्चाई से वाकिफ नहीं थी खुशी। वो एक छोटी बच्ची थी जिसे हमने अपना परिवार, अपनी बच्ची समझ करके पाला है। वो गलत थी, पर वो भी आज सब कुछ खो चुकी है। और आज उसके असली माँ बाप जेल की सलाखों के पीछे हैं। तो ऐसे हालात में हम सोच रहे थे कि उसे इस हालत में अकेला कैसे छोड़ दे। इसलिए हम लोग सोच रहे थे कि खुशी अगर हम अदिति को भी इसी घर में अपने साथ ही रहने दें तो। नहीं खुशी, खुशी क्यों? क्योंकि ये सवाल आपको मुझसे नहीं करने चाहिए थे। इस घर पे जितना मेरा हक है उससे कहीं ज्यादा अदिति का हक है। वो यहाँ पली बड़ी है। बचपन से आप दोनों को उसने माँ पापा बुलाया है। इस घर के हर पत्थर और ईंट पे उसकी यादें जुड़ी हुई हैं। और मैं मानती हूँ कि उसके असली माँ बाप ने जो करतूतें की वो गलत थी, पर उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। शी इज इनोसेंट। खुशी, मैं जानता हूँ कि समय ने तुम्हारा बचपन, तुम्हारी सारी खुशियाँ सब छीन ली, मगर मुझे खुशी है कि तुम्हारे मन में आज भी जरा सी नफरत नहीं दिखती। सच में तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है खुशी। सरप्राइज! आज मैंने आप सबके लिए अपने हाथों से खाना बनाया हुआ है। आज खुशी की रिकवरी को हम सब मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। आज इतने दिनों बाद इस घर में खुशी के साथ खुशियां आई हैं। थैंक यू अदिति। कम से कम तुम्हें अपनी डाइट की फिक्र नहीं है। खुशी का सेलिब्रेशन है, डाइट तो होती रहेगी। आज से पहले मेरी कोई बहन नहीं थी और कभी मौका ही नहीं मिला कि मैं किसी से अपने दिल की बात शेयर कर सकूं या रात को मम्मी पापा से छुपकर रात भर गप्पे मार सकूं। खुशी, क्या तुम आज रात को मेरे रूम में सो सकती हो? मैं भी यही सोच रही थी। मैं कमरे में जाकर बैग अनपैक कर लेती हूँ। आप सबसे बाद में मिलती हूँ। इस घर में आज तुम्हारी आखिरी रात होगी खुशी। इस पर ऐसी चाल चली है कि तुम्हारे बुरे से भी बुरा हाल होगा। अदिति, तो जिंदगी भर गरीब खाने में सोई और आज राजमहल में राजकुमारी बन के सोई। कैसा लगा? अदिति, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें क्या हो गया है? मैं कैसी बातें कर रही हूँ? खुशी, तुमने मुझसे मेरी फैमिली छीना, मेरा प्यार छीना, मेरा सब कुछ छीना, और मैं कैसी बातें कर रही हूँ? अदिति, मैंने तुम्हारे माँ बाप को तुमसे नहीं छीना है और ना ही इसमें मेरी कोई गलती है। पर वजह तो तुम हो ना खुशी। तुम्हारी वजह से मेरी मम्मी पापा सिर्फ सिंपैथी की नजर से देखते हैं, ना कि बेटी की नजर से। और जो मेरे असली माँ बाप थे उनको तो तुमने जेल में पहुंचा दिया। और आरव, वो भी मेरा नहीं रहा, उसे भी छीन लिया। और मैं इस घर में एक बस चैरिटी केस बन करके रह गई। तो अदिति, तुम क्या चाहती हो कि मैं इस घर से चली जाऊं? नहीं, तुम जाओगी नहीं, मैं भेजूंगी तुम्हें, और वो भी बहुत दूर। हेलो खुशी, सरप्राइज। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ मैं तुम्हें लेने आया हूँ। अदिति, ये सब क्या है? और तुमने इस आदमी को घर के अंदर क्यों बुलाया? ये इंसान नहीं, शैतान है, शैतान। हाँ, पर इस बार मैं कमजोर नहीं पड़ने वाली। तुम्हारे जैसे दिखावा करने वाली लड़की और सीधी साधी लड़की को ना
शैतान के हवाले करना ही बेहतर है। चले। माँ, पापा, बस चिल्ला ले, जितनी मर्जी हो ना चिल्ला ले। वो बुड्ढा बुड्ढी को तो मैंने नींद की गोली देके सुला दिया है और वो उठेंगे भी सीधा सुबह तक। और यहाँ तेरी आवाज कोई सुनने वाला नहीं है। स्वीटहार्ट, अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। अभी से थक जाओगी तो हनीमून कैसे संभालोगी? गेम ओवर स्वीटहार्ट। क्या कर रही हो तुम? छोड़ो मुझे। तुम दोनों करना क्या चाहते हो? तुम मेरी होने वाली बीवी हो। तुम्हारे साथ सुहागरात मनाऊंगा। तुम्हारे उस नकली बाप ने तुम्हारे लिए मेरे से एक मोटी रकम ली है। अब इन्वेस्टमेंट किया है तो उसका रिटर्न तो एंजॉय करूंगा ना। अदिति, तुम तो एक लड़की हो। लड़की होने के बावजूद भी तुम्हें शैतान का साथ दे रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म? तुम्हें शर्म आई थी जब तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया था? आई थी तुम्हें शर्म? नहीं आई थी ना? अब तुम्हें क्या लगता है मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ? तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरा प्यार, मेरा परिवार, मेरा सब कुछ, यहाँ तक कि मेरे पैसे भी। और तुम्हारे परिवार ने जो मेरे साथ किया उसका क्या आदिति? माँ बाप के नाम पे सिर्फ मुझे थप्पड़ मिले हैं और छोटी सी गलती पे ताने, और उन्हीं तानों के बदले 2 वक्त की रोटी। और मैंने तुम्हें कभी ब्लेम तक नहीं किया आदिति। शट अप और अपना ना ये इमोशनल ड्रामा ना बंद कर, समझी तू? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है अदिति। तुम्हें पता है ना तुम क्या चाहती हो और ये सब क्या कर रही हो? सिर्फ एक चीज, तुम्हारी ना मौजूदगी में अभय और मुस्कान शंकर की सिर्फ एक ही बेटी है और वो हूँ मैं। ना मेरी असली माँ मुझे पाल सकती थी और ना ही मेरी किस्मत में उनके जैसा गरीब घर में बड़ा होना लिखा था। मेरा वो सब कुछ, नाम, दौलत, शोहरत, सब कुछ छिन गया सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। अब तुम्हें ना अब जितना चिल्लाना है ना चिल्लाओ, जितना चिल्ला सकती हो चिल्लाओ, और यहाँ कोई आने वाला नहीं है, समझी? अदिति, तुम जानती हो ना क्या कर रही हो। मैं तुम्हारा कोई बुरा नहीं चाहती और ना ही मैं तुम्हारी कोई दुश्मन हूँ। बहुत अच्छी स्पीच खुशी। नौकरी से निकलवा दिया, मेरी सोसाइटी में मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया। अब इस सब का बदला, इस सब का हिसाब किताब मैं तुमसे लूंगा। तुम बुज़दिल हो ऋषभ, क्योंकि मर्द ना एक औरत के पीछे छुप के वार नहीं करते। बस इसे जितनी दूर लेके जा सकते हो लेकर जाओ और दोबारा लौट कर मत आना। अरे ये क्या कर रही हो? मेरे से इतना चिपक क्यों रही हो? अब तुम भी ये मत कहना कि तुम्हारा भी मेरे से इश्क लड़ाने का मन कर रहा है। वैसे मैं तैयार हूँ। डू यू वांट टू जॉइन? साली मुझे मारा, अब मैं देखता हूँ तुझे कौन बचाता है। अरे वो कहाँ से आएगा? उसको तो पता भी नहीं कि हम कहाँ पे, और आ भी गया तो क्या हो गया, मैं देख लूंगा उसे। तुम अभी तक जिंदा हो क्योंकि मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ा था, लेकिन तुमने खुशी को अगवा करके सारी हदें पार कर दी ऋषभ। ये उस हर टच का बदला है जो तूने खुशी को किया था। बस कर। छोड़ मुझे, नहीं छोड़, जाने दे मुझे, छोड़ मुझे। नहीं, तू कहीं नहीं जाएगी। मैं अब वो खुशी हूँ जो किसी से नहीं डरती। रुको, तुम दोनों को किडनैपिंग के चार्ज में गिरफ्तार किया जाता है। सर मुझे बचा लीजिए, इस पागल से मुझे बचा लीजिए सर। हम सब जानते हैं, ज्यादा नाटक मत करो, चलो। मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। बस खुशी, बस प्लीज रोना मत करो, मैं यही हूं ना, अब तुम बिल्कुल सेफ हो। अच्छा हुआ कि तुम वक्त पे आ गए, नहीं तो। खुशी, मैं तुमसे वादा कर, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। पर तुम यहाँ पहुंचे कैसे? तुम्हें बस अभी छोड़ के आया हूँ खुशी। न जाने ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। इस वक्त फोन लगाना अजीब होगा क्या? ये दोनों एक साथ, कुछ तो गड़बड़ है।
अदिति के फोन की लोकेशन को ट्रेस करवा के यहाँ पहुँच गया। आई एम सॉरी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम नहीं आते तो न जाने मेरे सब क्या कुछ नहीं हो जाता। खुशी में तुम्हारे लिए हर बार आऊंगा, हमेशा। बस बहुत हो गया खुशी, अब मैं तुम्हें अपने आप से कभी दूर नहीं करूंगा, कभी नहीं। अरे खन्ना साहब, तो सब ठीक हो गया, फिर मुंह क्यों उतरा हुआ है? मुझे अपने आप से घिन आ रही है। मैंने खुशी को गलत समझा, तुझे पता है, कोई की गलत समझा। ये मेरी गलती थी, मैंने तेरे कान भरे। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। अजय, तू समझता नहीं है, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तेरा इरादा गलत नहीं था, लेकिन खुशी मेरी जिम्मेदारी थी। हर्ट किया? तूने उसे हर्ट किया? नहीं भाई, हम सबको पता है कि तूने उसको ढूंढने के लिए पूरा शहर सिर पे उठा लिया था। 4 लोग जेल गए हैं। तू खुशी से बेइंतहा मोहब्बत करता है। अब बस एक चीज बची है, शादी। तू फिक्र मत कर, मैं पूरा अरेंजमेंट करूंगा। सरप्राइज। थैंक यू। हाँ, आरब उसे शादी के लिए प्रपोज करने वाला है। नहीं, ये बात खुशी को नहीं पता लगनी चाहिए। जो किसी और से शादी कर रहा है, और ये बात उसने मुझे बतानी भी जरूरी नहीं समझी। मुझसे इतना बड़ा सच छुपा रहा है। क्या हुआ खुशी, कहाँ जा रही हो? मैं अपने मॉम डैड के घर जा रही हूँ। मैं उस घर में नहीं रह सकती जहाँ मेरे साथ धोखा हो रहा है। धोखा? कैसा धोखा? यही कि तुम किसी और से शादी कर रहे हो। I thought you loved me. आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? दादू, बोल दूं? मैं कोई डायलॉग नहीं मारूंगा, ना कोई बड़ी बड़ी बातें करूंगा, ना कोई कस्में, ना कोई वादे। मैं तुमसे बस एक सवाल का जवाब पूछना चाहता हूँ। मिस खुशी शंकर, विल यू मैरी मी? अरे सर हिलाने से काम नहीं चलेगा भाई, ये मेरी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो बोल दो अभी से। हाँ, लेकिन साफ साफ कहना, हाँ या ना में जवाब दो। Yes.